नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान हमारे किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव के किसानों की और उनकी बेहतरी की। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं जिनका हमारे किसान खेती किसानी में इस्तेमाल कर सके और इसे लाभदायक बना सके। इसी सिलसिले में आज फिर सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद जानकारी देंगे आपको हमारा पशुधन की और अंत में बात होगी कामयाब किसान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांव किसान की। सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। कला वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुनर मेला का आयोजन किया गया, जिसके जरिए शिल्पकारों और दस्तकारों को एक मंच मुहैया कराया गया ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, साथ ही उन्हें अपने कद्रदान भी मिल सके। सरकार की तरफ से इसे काफी प्रोत्साहित भी किया गया। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। आज हम हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, जहां हुनर हाट मेला का आयोजन किया गया है। और इस मेले में हम जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि यहाँ युवाओं को किस तरह से रखा गया है, उनको बुलाया गया है। उनकी अपनी पहचान के लिए भारत सरकार की जो सोच है, हर हाथ को काम, हर हुनर को मान, तो हर हुनर को मान देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक स्थान दी गई है, वो है हुनर हाट मेला। भारत सरकार की जो सोच है वोकल फॉर लोकल, हर हाथ को काम, और इसी के लिए जो है भारत सरकार ने प्रयास करके पूरे भारत में जहाँ हर जगह छोटे छोटे हुनर हाट मेलाओं को लगाया जा रहा है, उनको युवाओं के द्वारा छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण कामों को दिखाया जा रहा है, उनकी पहचान बनाई जा रही है। उसी में ये मेला का आयोजन किया गया है। और आइए चलते हैं इस मेले के अंदर, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है और वो भारत सरकार को किस तरह से जो सोच है उसको युवा किस तरह से चरितार्थ कर रहे हैं। कला एक ऐसा गुण है जिसे निखारा जाए तो इंसान फर्श से अर्श तक जा सकता है। हालांकि इसमें कड़ी मेहनत छुपी होती है, लेकिन परिणाम ऐसे होते हैं जो कलाकार को भीड़ से अलग करते हैं। ऐसे ही दस्तकारों, शिल्पकारों को सरकार ने एक मंच दिया हुनर हाट के माध्यम से। करीब 6 साल से लगातार हुनर हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के शिल्पी शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस बार आयोजित हुनर हाट में सरकार ने लोकल के लिए वोकल का संदेश रखा, जिसमें देश में बने सामान को देश के लोगों द्वारा सराहा जाए, जिससे शिल्पकारों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। क्या कहना है शिल्पकारों का, आइए जान लेते हैं। मेरा पॉटरी का काम जो है वो बहुत फेमस है। स्टूडियो पॉटरी है और मुगल आर्ट ब्लू पॉटरी है और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और मैं तो पूरी लाइफ हो गई मुझे तो, और हमारे बड़े भी इसी काम को करते हैं और वहीं से सीखा सब कुछ। और मैं तो करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पर देखा, हुनर हाट से जो जुड़ा हूँ मैं, हुनर हाट से जुड़ने में सबसे अच्छा तो बेहतर ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हमें फ़ायदा जो होता है ना, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें कस्टमर का जो है चॉइस मिलती है। कस्टमर की जब चॉइस मिलती है तो हम उसी तरीका माल बनाते हैं। जितना हम माल बनाते हैं उतना हमें बिकता है। दूसरी बात ये है कि हमारा हैंड टू हैंड कैश हो जाता है। मार्केट में देने से बेहतर ये होता है। तो जब हमें यहाँ मौका मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मुख्तार अब्बास नकवी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये प्लानिंग जो है बहुत अच्छी प्लानिंग है। इससे क्या है कि दुनिया के जितना भी क्राफ्टमैन है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है इससे। और जब क्राफ्टमैन को फ़ायदा होगा इससे, तो जब क्राफ्टमैन को इससे फ़ायदा होगा तो जितना भी दुनिया का हिंदुस्तान का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट के जुड़ने से जो है तो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, ग्रोथ बढ़ेगी हमारी, मतलब गवर्नमेंट की पैसे का फ़ायदा होगा। और हिंदुस्तान के अंदर उसका चलन जब चलेगा तो गवर्नमेंट को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा उसके साथ साथ ये है कि पूरे हिंदुस्तान का क्राफ्टमैन जुड़ा हुआ है इस काम से, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इन लोगों का सबसे बढ़िया बेहतर काम ये है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। कोरोना के बाद से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिला है वो आपदा में अवसर की तरीके से हमें हुनर हाट ने दिया है।
पिछले 10 महीनों से हम घर में बैठे थे, हमारा पास किसी भी तरीके का कोई काम नहीं था। मैं जो कारीगर हूँ, मुझसे करीब 25 फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं जिनका मैं काम लेता हूँ, बनवाता हूँ और बाज़ार जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है तो उसमें सेल करता हूँ। तो मेरे साथ जो जुड़ी हुई फैमिलियाँ हैं उनको भी बड़ा सहयोग मिला है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। कम से कम 150 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, 150 महिलाएं जो अगरबत्तियां बनाती हैं, हैंडमेड है टोटल। वहाँ से जो रिफ्यूज बनता है, जैसे हमारा इत्र का भी काम है, इत्र बनाने के बाद जो रिफ्यूज बनता है, चंदन पाउडर हुआ, गुलाब पाउडर हुआ, मोगरा पाउडर, उससे हम लोग अगरबत्तियां बनाते हैं। जो बेस्ट जो होता था उसे अगरबत्तियों में तब्दील कर दिया गया और रोजगार भी मिल रहा है। तो हुनर हाट में हमारा जो भी स्टॉक था, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा था तो काम बंद हो गया था। अब ये हुनर हाट चालू हुआ तो हमारा स्टॉक भी खाली हुआ तो काम फिर मिल गया है। और जैसे हमारा इत्र भी आता है, हाँ इत्र आता है। इत्र हमारे कन्नौज का सबसे प्रसिद्ध चीज़ है। इत्र घर घर में इसी का व्यापार होता है। हमारा मिट्टी का इत्र सबसे बेस्ट आता है। और गुलाब जल है, चंदन है, ऐसे कई प्रकार के इत्र आते हैं। और चंदन का हमारा एक फेस पैक बनता है जो फेस के लिए बहुत बेस्ट रहता है, गर्मियों में चेहरे को ठंडा और मुलायम रखता है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। क्रिस्टल ग्लास होता है जो बहुत रेयर भी होता है और मजबूत भी होता है। हमारे यहाँ जो कांच होता है उसमें ये काम नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी जैसे चीज़ें हम आप कैमरामैन साहब से चाहेंगे कि वो एक बार कुछ चीज़ें दिखाएं। जैसे ये ब्लू क्रिस्टल ग्लास है। अब इसमें ख़ास बात ये है कि फ्रंट साइड आप गणपति देख रहे हैं, लेकिन आप इनको अगर टर्न कर देंगे तो तब भी ये गणपति हैं। हुनर हाट में आके हमें बहुत ही अच्छा मिला और यहाँ के स्टाफ ने हमको बहुत सहयोग करा है। यहाँ पे हमको हमारे काम की पहचान भी मिलती है और उचित दाम और वगैरह अच्छा मिलता है। और एक ये बढ़िया, एक हम जैसे क्राफ्टमैनों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार मोदी जी और अपने जो मुख्तार अब्बास नकवी जी, इन्होंने हमको बहुत अच्छा काम करा और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुनर हाट से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। कोरोना की वजह से सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, उसमें हम भी एक शामिल हैं। हम भी बैठे हुए थे घर पर, तो हमने घर पे कोरोना में बैठे बैठे सब सामान बनाया है। ये तबला बनाया है, जैसे ये सारी आइटम बनाई है। ये तबला जो भी सब तैयार किया है कोरोना में बैठ के घर पर। बहुत अच्छा प्लेटफार्म साबित हो रहा है हम सबके लिए। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है हुनर हाट में आकर। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है, हर एक चीज़ का बहुत अच्छा इंतजाम होता है। और हुनर हाट की टीम जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पेश आते हैं हम सबसे। जी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हुनर हाट की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतना सारे लेडी लोग हैं यहाँ पे, तो वो सब रूरल एरिया से आए हैं, तो उन लोगों का घर में ये सब पार्ट होता है और उन लोगों से ही ये सब ट्रेन टू ट्रेनर देके ये सब काम कराया है हम लोग ने। और हर 6 महीने 5 महीने बाद ट्रेनर आते हैं जो लोग ट्रेन करते हैं इन लोगों को। और ये लोग छोटा से लेके धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बड़ा फ्लोर मैट, डोर मैट एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये जो गुलदस्ता है जूटों का, ये सब भी गुलदस्ता और बैग्स वगैरह सब ये जूटों का ही है। तो हम लोग इन लोगों से ही देके करवाते हैं। ये हुनर हाट आने में एक फ़ायदा हुआ जो मोदी जी ने जो ये एक प्लेटफॉर्म दिया है आफ्टर लॉकडाउन के बाद, ये लोग थोड़ा बैठ गए थे, थोड़ा काम धंधा भी थोड़ा कम हो जा रहा था। तो ये हुनर हाट में तो इन लोगों को थोड़ा अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, अच्छे क्राउड आ रहा है, जो हम लोगों को अच्छा लग रहा है ये क्राउड में। तो इन लोगों का हुनर देखने का मौका भी मिल रहा है। हुनर हाट मेले में दूर दूर से लोग कला को निहारने पहुंचे थे। कलाकृतियों से सजी दुकानों से जहां जी भरकर खरीदारी की गई, वहीं बच्चे भी मस्ती करते दिखाई दिए। हुनर हाट को लेकर क्या थी लोगों की प्रतिक्रिया, आइए सुनते हैं। मेला बहुत ही अच्छा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने जो देखा फुलकारी की आइटम्स और फर्नीचर बहुत अच्छा है स्पेशली। और इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्स यहाँ पे देख सकते हैं। शो पीसेस बहुत सुंदर हैं यहाँ पे और आना यहाँ पे वर्थ है। प्राइजेस भी रीज़नेबल हैं। ये मेरा दूसरा साल है कि मैं हुनर हाट देख रही हूँ। पिछले साल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जो इंडिया गेट के पास वाले कैबिन्स में लगे थे, और एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंदर किया गया था स्पेशलिस्ट का। तो इस साल हम बस चले आए इधर और
पता चला कि एक ही दिन और रह गया है, तो कम दिन लग रहे हैं, लग रहा है कि और लंबा होना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत है। आर्टिज़न से मिलने का जो मौका मिलता है और उनसे डायरेक्ट बातचीत करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनके काम देखने का, खाने पीने का, ये बहुत ही खूबसूरत बात लगी। मैं ये हुनर हाट देखने हर साल आता हूँ और दिल्ली में कोने कोने में ये ऑर्गेनाइज होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इस साल सिर्फ मुझे एक ही वो है, थोड़ा सा अफसोस, मेरी जेब खाली हो गई और मेरी मिसेज ने 5-6 सूट्स लिए और इतने अच्छे से वेल प्लान इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। हर जगह हर फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे टॉयलेट्स का हो, खाना पीना बहुत अच्छा रहा। मैंने खास करके भागलपुर जो स्टॉल था वहाँ से 2-3 सूट खरीदे मिसेस के लिए, बहुत ही अच्छा रहा। आई अप्रिशिएट, थैंक यू। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ हुनर हाट में की गई है। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। पूरे भारत से विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने अपने हुनर से इस मेले को सजाया, संवारा और निखारा है। और सभी लोग यहाँ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग कला की प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए। पूरे परिवार के साथ घूमने की, खाने पीने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ। जो भी इसका मैनेजमेंट है उन्होंने की हुई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरह से यहाँ पर सब यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और हर स्टेट का यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे भी आते रहेंगे हम यहाँ। कला के इन जादूगरों को सरकार ने मंच देकर उनके हौसलों को एक नई उड़ान दी है, जिसमें एक स्थान पर ही लोगों को जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल से लेकर केरल के मसालों तक आसानी से मिल जाते हैं। तो ये थी हुनर मेला से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और इस मेले में देश की पूरी झलक देखने को मिली। देश के अलग अलग कोने से न सिर्फ कलाकार पहुंचे बल्कि आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गाँव किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी सिलसिले में बात करेंगे गौपालन के बारे में। जी हां, हमारे पशुपालक इसे व्यावसायिक रूप से अपनाकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन तमाम बातों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। बढ़ती दूध की मांग ने किसानों और पशुपालकों के सामने अवसर पैदा किए हैं। आज भी हमारे देश में खपत के हिसाब से दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है। इस समस्या को पाटने के लिए किसान और पशुपालक गौपालन में रुचि ले रहे हैं। गौपालन बेहद सरल होता है। किसान इसे फसल अवशेषों पर भी पाल सकते हैं। हालांकि ज्यादा मुनाफा लेने के लिए इनके आहार में कुछ तब्दीलियां करनी होगी। क्या है वो तब्दीलियां और कैसे करें सरल विधियों से गौपालन, आइए जानते हैं। गौपालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। इसके साथ साथ गायों की चराई भी अच्छी होनी चाहिए। अगर चराई अच्छी नहीं है तो पशुओं के दूध उत्पादन में बहुत असर पड़ता है। पशु का आहार 3 तरह का होता है: जीवन निर्वाह, उत्पादन के हिसाब से और गर्भावस्था के लिए अतिरिक्त आहार। बेहतर दूध उत्पादन के लिए पशु के आहार पर खास ध्यान देना होता है, जिसमें प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अलावा 1 किलो दाना अलग से देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण भी मिलाने चाहिए। आइए देखते हैं दाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। दाना बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री: खली,
25 से 35%, मोटे अनाज 25 से 35%, अनाज के बाई प्रोडक्ट्स 10 से 30%, खनिज मिश्रण 1% और आयोडीन युक्त नमक 2%। इसके अलावा पशु को करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर दे। वहीं दूसरी ओर यदि पशु स्वस्थ नहीं होगा तो उससे अच्छा दूध उत्पादन भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पशु को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का टीका समय पर लगवाएं। साथ ही रोग के लक्षण की पहचान कर तुरंत इलाज कराएं। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग समय समय पर सही मार्गदर्शन देकर किसानों को, पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो ये थी हमारा पशुधन से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। देखते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गांव किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुरादाबाद की नीलांजला मुखर्जी से, जिन्होंने जूट से उत्पाद तैयार किए और बाजार तक उन्हें पहुंचाया। उनके इन उत्पादों की काफी मांग भी है और कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी लिखी। तो आइए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां में इनकी कामयाबी की कहानी। जूट से हम क्या क्या बना सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ज्यादातर उन चीजों का नाम आता है जिनसे घर को सजाया व संवारा जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली जूट महिलाओं की एक बड़ी समस्या का समाधान भी बन सकता है? वो समस्या जिससे हर महिला को हर माह 2-4 होना पड़ता है। हालांकि इसके लिए बाजार में कई कंपनियों के उत्पाद मौजूद है, लेकिन उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इन सारे पहलुओं पर विचार कर एक सुलझा हुआ रास्ता निकाला है मुर्शिदाबाद की नीलांजना मुखर्जी ने। हम यहाँ जूट से बहुत सारे सामान बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पर एक सामान जो थोड़ा सा स्पेशल है सर, वह है जूट फाइबर और जूट स्टिक से हम जूट का जो पल्प बना रहे हैं और उस पल्प से सैनिटरी नैपकिन का काम चल रहा है। ये नेचुरल भी है और हम मुझे लगता है बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को पता ही नहीं है ये सारी चीज़ यूज़ करना पड़ता है। तो इसका रेट की वजह से, क्योंकि बाहर जो मिलते हैं वो केमिकल प्रोडक्ट्स भी है और रेट भी हाई होता है। तो हमारा ये काम उन सारे लड़कियों के लिए है जो कम पैसों में और नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे। कहते हैं एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। इसी दर्द को समझा है नीलांजना ने।
उन्होंने जूट के पल्प से पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बनाए हैं। हम चाहते हैं जो अवेयरनेस बढ़े और लोगों को पता चले कि यूज़ करना कैसे है और क्यों करना है, ताकि उनका हेल्थ इशू भी करेक्ट रहे और कुछ नेचुरल भी मिले। जिनकी कीमत बाजार में मिलने वाले उत्पाद से कहीं ज्यादा कम है और उनका मानना है कि इनका शरीर पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है। ये जूट स्टिक है और जूट से जूट पल्प बनता है। जूट पल्प से हम सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं अभी। नीलांजना का कहना है कि उनका ये उत्पाद खासकर उन महिलाओं या किशोरियों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और महंगे उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे गांव है जो मैं गांव में जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ के लड़कियों को पता ही नहीं कि सैनिटरी नैपकिन यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो अगर इसका रेट थोड़ा कम हो जाए। नीलांजना का ये प्रयास वाकई में तारीफ के काबिल है। उन्होंने न सिर्फ गरीब महिलाओं के बारे में सोचा बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये थी नीलांजना मुखर्जी की कामयाबी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी अन्य महिला किसान भी उनसे जरूर कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगी। इसी के साथ ही यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।